आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल, मतलब जो सेल होता है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। तो सेल है क्या, सेल फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, ये सब हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स को केमिस्ट्री का अलग अलग करके हम लोग बना रहे हैं। फिजिक्स का एक चैप्टर, फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर, फिर बायोलॉजी का एक चैप्टर, ऐसे ऐसे करके हम बना रहे हैं। तो आज के वीडियो में बायोलॉजी का ये फर्स्ट पार्ट होने वाला, मतलब फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको पूरा ख़त्म नहीं करेंगे, मतलब पूरा ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में पहले हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। तो सेल है क्या, तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत लो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेल, तो सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जो पूरा शरीर है हमारा, वो क्या कि छोटे छोटे कोशिकाएं से बनी हुई है। सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। तो सेल से पूरा बॉडी हमारा बना होता है, जो कि हमारे नेकेड आई से नहीं दिख पाता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा, इतना छोटा रहता है ना कि आप देख ही नहीं पाओगे। जैसे कि ये स्किन है, ऊपर से स्क्रीन लेयर है, पर अंदर में बहुत सारे सेल है। मिलियंस, सॉरी बिलियंस, ट्रिलियंस सेल्स होंगे। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ है। और मैंने एक और चीज़ बोला था, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्या है? वो भी सेल है। तो इसको स्ट्रक्चरल कैसे बोलते हैं? वो इसलिए ऐसे बोलते हैं क्योंकि जब सेल है तो सेल से हमारा पूरा बॉडी बना है। तो सेल ही ऐसे नहीं होता ना कि एक सेल इधर इधर ऐसे करके हुआ। सेल ज्वाइन होगा, तो सेल जब ज्वाइन होते तो नर्व सेल, फिर नर्व सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऐसे करके करके पूरा हमारा बॉडी बना हुआ है। तो ये हुआ एनिमल्स में। एनिमल्स में क्या प्लांट्स में भी ऐसे होता है? हाँ, प्लांट्स में भी ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भी तो ज़रूरत है, क्योंकि एक तरह से वो भी तो लाइफ है। वो भी जिंदा है, बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, पर महसूस तो कर सकता है, उनके अंदर जाने तो है। तो वो भी बहुत सारे ऐसे सेल से बने हुआ होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा सेल क्या है क्या नहीं है। तो मैं फिर से बोल दूं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि सेल का टाइप, कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो कि एक माइक्रोस्कोपिक होता है, जो कि हम देख सकते हैं। तो ये क्या ऑर्गेनिज्म हुआ। तो उसी तरह का जो सेल है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है नंबर्स के बेसिस पे, मतलब नंबर्स के बेसिस पे दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट है यूनिसेलुलर। सबसे पहले मार्कर्स में इधर लिख देता हूँ। हाँ, तो हम लोग अभी क्या पढ़े? सेल के बारे में पढ़े, सेल। उसके बाद हम लोग यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। मैं फिर से बता दूँ, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल, यानी कि एक सेल से बना है, एक कोशिका से बना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर उसको कहते हैं जो कि एक से ज़्यादा से मिलकर बने रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। क्योंकि मल्टी सेलुलर में एक सेल नहीं होगा, एक से बहुत ज़्यादा होगा। तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल होगा, उसको हम लोग कहेंगे मल्टी सेलुलर। तो इसका डेफिनेशन में बोल दूँ, दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर, एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन
more than two cell is known as more than one cell is known as multicellular। आई होप आपको समझ में आ गया इतना। अब एग्जांपल इसका देखते हैं। तो एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में अमोइबा। अमोइबा अमोइबा में एक ही सिंगल सेल होता है। जैसे कि ये है क्या है कि ये है सेल मेम्ब्रेन, अमोइबा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ, और ये साइटोप्लाज्म हुआ, और ये सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या बोल रहा, तो ये इस तरह से बना रहता है, ये बना रहता है अमोइबा। तो अमोइबा जो है वो सिंगल सेल से बना रहता है। वही क्या मल्टी सेलुलर बोल दूँ तो जैसे प्लांट्स, एनिमल्स जो कि एक सेल से ज़्यादा बने रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एक सेल्स नहीं होते ना, बहुत सारे सेल्स होते हैं, और इसका फंक्शन भी बहुत सारे होते हैं। सबका अलग अलग डिवाइड रहता है कि इस सेल का काम ये है और इस सेल का काम है। पर अगर यूनिसेलुलर में बस एक ही सेल होता है, जिसमें से क्या होगा कि जितना भी काम है वो उसी वही करेगा। तो इसी के लेकिन बुक इसी आधारित फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल के ऊपर कि इस चांद जो बुक है उससे नोट्स बनाती हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप देख सकते हो ये माइंड मैप है। तो माइंड मैप में क्या किया, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म देखिए कौन कौन है। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। उसके बाद सेल में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो जो कि प्लांट में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। और फिर सेल वॉल जो कि बस प्लांट्स में होते हैं। और सेल वॉल प्लांट्स में क्यों होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर मूव नहीं कर पाते ना, वो लोगो मोशन को फॉलो नहीं, लोगो मोशन और मूवमेंट को दोनों उनके अंदर नहीं रहता। जैसे कि लोगो मोशन होता है क्या कि आप अपने शरीर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कूद कर जा सको। और मूवमेंट जैसे कि ये हुआ, ये मूवमेंट हुआ। तो जो प्लांट्स में है उसमें लोगो मोशन नहीं होता, बट मूवमेंट्स होता है। तो इसलिए जब मूवमेंट्स होता है तो उनमें प्रोटेक्ट भी तो करना चाहिए। जैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं ना, नर्व से सीधा दिमाग पे जाएगा, हाँ ये सब हुआ, तो हम लोग झुक जाएंगे या तो फिर हम लोग उसको फेंक देंगे वापस। तो हम लोग के अंदर कैपेबिलिटी है अपने सेल को प्रोटेक्ट करने का, मतलब कि अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने का, पर प्लांट के कहाँ अंदर है। तो इसलिए उनमें सेल वॉल होता है। उसके बाद फिर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है ना न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद फिर दो होता है, न्यूक्लियोइड से होता है और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जैसे कि ये हुआ न्यूक्लियस से बाइंड्री फ्यूजन में हम लोग देखे थे कि अमोइबा जब एक से दो हो जाता है बिना किसी के हेल्प से। फिर है साइटोप्लाज्म में हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक, फिर एलिमेंट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, गोल्जी स्पार्टस, फिर लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूलस, प्लास्टाइड से, सेंट्रियोल से। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब फर्स्ट है कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे देख लिया। अब क्या कि प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है। तो प्लांट सेल में क्या कॉमन है और एनिमल सेल में क्या कॉमन है। सबसे पहले हम लोग प्लांट सेल में देखते हैं है क्या। तो सबसे पहले एक क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूलस होता है और ये ऑब्जर्व लिक्विड को ऑब्जर्व कर सकता है। क्रिएट बॉडी फ्रॉम मतलब क्रिएट फूड, मतलब फोटोसिंथेसिस से खाना बना सकता है। जैसे सूरज की रोशनी से वो खाना बना सकता है। फिर हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ ए सेलुलोज, मतलब सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज से बन के रहता है। और एनिमल सेल में होता है सेल वॉल नहीं होता है, लेस होता है, मतलब वॉकुलस होता है, और होता है तो बहुत कम अमाउंट में होता है और या तो फिर नहीं होता है। एक ये इसलिए क्योंकि मतलब हम लोग आगे जानेंगे अभी, कैन नॉट ऑब्जर्व मच लिक्विड बिकॉज इट हैज़
नो सेल्यूलोज। ये एनिमल सेल के पास सेल्यूलोज नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा लिक्विड को मतलब अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एक कैन फॉर्म अ वेराइटी ऑफ शेप्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप फॉर्म कर सकते, जैसे आरबीसी हो गया तो उसमें अलग ही टाइप का होता है। फिर हैव लाइजोसोम्स, एनिमल सेल में लाइजोसोम्स होते हैं, और इन दोनों में कॉमन क्या है, न्यूक्लियस होता है दोनों के, कैरियोटिक होता है, और साइज होता है, मतलब दोनों का साइज लगभग सेम रहता है। तो ये हुआ हमारा आज का इस वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जानेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।